साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो रीट लेवल 2 और आज 24 तारीख को जो फर्स्ट पेपर हुआ है यानी थर्ड पार्ट, उसके मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने हाथ लगे हैं और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ उसमें साथ में ये भी है और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैंने प्राप्त किया है। सबसे पहले अपन इसमें शुरुआत करते हैं। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल था, अपन कह सकते बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था लेकिन एवरेज से कुछ बेटर था। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इससे आगे वाला जो पेपर है उसको भी अपन यहाँ पे सोल्व करवा सकें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसएबिलिटीज किसे कहेंगे। आपके सामने ऑप्शन है ADHD, बी ऑटिज्म, सी डिसलेक्सिया और डी है यहाँ पे क्रायोटिज्म। तो अधिगम अक्षमता की बात की गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है। आपके सामने ऑप्शन है क्रियाविधि, बी नैदानिक, सी सामान्यीकरण और डी है विवरणात्मक। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, विद्यालय स्तर की समस्याओं के कारणों को जानने के लिए। तो कारणों को जानने के लिए जो अपन कह सकते हैं अनुसंधान होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, एक तरीके से नैदानिक होती है। सामान्यीकरण तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड है उसका क्या होगा, नैदानिक। चलिए अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, स्वभाव से व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार स्वरूप होता है। आपके सामने एक महत्वपूर्ण शब्द दे रखा है, अगर आप उसको पकड़ोगे तो निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन को सही भी कर लोगे। यहाँ पे देखिए स्वभाव से व्यक्तिगत विभिन्नता का जो आधार स्वरूप पूछा है, आपको क्या पूछा है, आधार स्वरूप। आपके सामने ऑप्शन है अधिग्रहित, बी जन्मजात, सी उदासीन और डी है अग्रसरित। तो आधार स्वरूप की बात की तो जन्मजात रूप से ही दो बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता किसी न किसी तरह पर आपको देखने को मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित नहीं है। आपको पता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में चर्चा करने वाले कौन कौन मनोवैज्ञानिक आपके सामने ऑप्शन है कोर्टलेविन, बी बकिंगम, सी स्टीफन एम कोवे और डी है स्टीफन एम कोरे। तो देखिए कोर्टलेविन भी इससे संबंधित है, बकिंगम ने भी इससे संबंधित और स्टीफन एम कोरे, ये तीनों क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित। आपको पूछा गया है यहाँ पे कौन क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्टीफन एम कोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, अवधारणा मानचित्रण किससे संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है अवधारणा मानचित्रण किससे संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है बांडुरा, बी है सोलिगमैन, सी है जीन पियाजे और डी है जोसेफ डी नोवेक। तो दोस्तों अवधारणा मानचित्रण की जो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ डी नोवेक का। देखिए आपको मैं जो आंसर बता रहा हूँ 99% हर के आंसर आपको एग्जैक्ट मिलेंगे। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखिए, पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया। आपको कई बार टेस्ट सीरीज में भी ये करवाया गया है लगभग। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने थॉर्नडाइक, बी है पावलोव और सी स्किनर और डी है कॉलबर्ग। तो आप सबको पता है कि पुरस्कार एवं दंड की जो चर्चा सबसे ज़्यादा स्किनर के सिद्धांत में होती है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 आपके सामने, बाल विकास से संबंधित सिद्धांतकार नहीं है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपन कहेंगे कि देखिए यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे दो ऑप्शन विकास के सिद्धांत से हटकर है। ठीक है, कौन कौन, एक तो मैस्लो और डी है सी है बांडुरा। तो यहाँ पे अब इन दोनों में से आपको पहचानना होगा। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं जीन पियाजे, बी है मैस्लो, सी है बांडुरा और डी है वाइगोत्स्की। तो देखिए विकास के सिद्धांत से संबंधित ये भी है, वाइगोत्स्की भी है और अब आपके सामने बांडुरा और मैस्लो, ये दोनों आपके हैं। तो अब आपको ये देखना है कि बांडुरा ने तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, जबकि मैस्लो ने व्यक्ति के शारीरिक विकास के अनुसार उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई है। शारीरिक अवस्था, ठीक है, इसमें सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, प्रेम संबंधी आवश्यकता थर्ड और फोर्थ है आत्मसम्मान और अंतिम आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकता। तो ये जो मैस्लो वो भी यहाँ पे अपन मान के चलते बाल विकास से संबंधित है, लेकिन बांडुरा जो है, ठीक है, वो सामाजिक अधिगम से सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बाकी बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि वो बालक के विकास से संबंधित किस रूप में देखता है। तो हो सकता है संभावना के रूप में सी भी यहाँ पे वो मान लिया जाए। ठीक है, अपन लेकिन उसकी शारीरिक सुरक्षा संबंधी उसकी जैसे जैसे विकास की अवस्थाएं बढ़ रही है उसके अनुसार उसकी आवश्यकताओं की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, मॉर्गन व मूर्य द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व परीक्षण कौन सा। आपके सामने ऑप्शन है बालक अंतर्बोध परीक्षण, कथानक बोध परीक्षण,
सी है 16 pf, डी है चित्रगुंठा परीक्षण। आपको पता है बालक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, वो TAT CAT है, ठीक है, चाइल्ड एप्रीसिएशन टेस्ट। ये किसका, लियोपोल्ड बेलक का है। कथानक बोध परीक्षण वो मार्गन एवं मूर्य का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 16 pf आपको पता है केटल का है। और चित्रगुंठा परीक्षण, ठीक है, ये अलग है प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत। तो आगे अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न का RT एक्ट 2009 में प्रावधान नहीं है। आपके सामने कथन है निम्न में से किसका RT एक्ट में प्रावधान नहीं है। आपको पता है कि पहला 6 से 14 वर्ष तक के वालों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल ये भी है। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, आपको पता है कि धारा जो 21 है उसमें SMC का गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय आयोग का गठन, प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का गठन है वो भी किया गया है। अब आपके सामने है कौन सा प्रावधान इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में डी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, ये जो मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ बिल्कुल आप उसको सटीक मान के चले, और अगर आपको यकीन हो तो जब आंसर किया है तब आप देख लेना। NCF 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बी शिक्षा बिना बोझ के, शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सीखना, और द है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो मुख्य दर्शन ये है शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अपन, जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, किलपेट्रिक द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किलपेट्रिक द्वारा प्रदत्त परियोजना का वर्गीकरण कौन सा इनमें नहीं है। देखिए किलपेट्रिक ने 4 वर्गीकरण किए थे, उसमें आपके सामने समस्यात्मक परियोजना है, बिल्कुल ये भी है। फिर रचनात्मक परियोजना है, वो भी उसने वर्गीकरण किया था। रसास्वादन व उपभोगात्मक परियोजना, ये भी उसने किया था। लेकिन जो हस्तकला परियोजना, ये उसका वर्गीकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर हो जाता है ड। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया सिद्धांत है। स्टर्नबर्ग द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। देखिए आपको देखना है, पहला ऑप्शन है इसमें बहुबुद्धि सिद्धांत, बी है त्रिआयामी सिद्धांत, स समूह कारक सिद्धांत, और द है द्विकारक सिद्धांत। देखिए बहुबुद्धि जो सिद्धांत है आपको पता है किसका सिद्धांत है, गार्डनर का सिद्धांत है। त्रिआयामी सिद्धांत है वो यहाँ पे किसका है, त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो गिलफोर्ड का है। समूह कारक थ्रस्टन का है, और द्विकारक स्पीयरमैन का है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर बात करें तो ये सभी ऑप्शन, इनमें स्टर्नबर्ग का कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अब आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ है, त्रिआयामी की जगह अगर क्या होता है, त्रितंत्र सिद्धांत है। त्रितंत्र सिद्धांत इसने 3 प्रकार बताए थे, संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और घटकीय बुद्धि। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का अपन राइट आंसर मानते हैं, यानी त्रिआयामी जो ऑप्शन आपको करना है भाई, इनमें मिलता जुलता और तो कोई है नहीं, ये जरूर यहाँ पे है। तो इंग्लिश उसकी जो है उसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। नैतिक विकास का सिद्धांत आप सबको पता है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोलबर्ग ने। बी ऑप्शन आपके सामने थांडाइक, सी पावलोव, और डी है बांडुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपको करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। देखिए मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं आपको पता है, साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी और सिगमंड फ्राइड ने दी थी उसने 5 अवस्थाएं बती। इसमें ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें 3 ऑप्शन थे, ओरल स्टेज जैसे, ठीक है, बी एनल स्टेज, ठीक है, और सी है यहाँ पे फैलिक स्टेज, और एक ऑप्शन कुछ अलग था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मानना है कि जो ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, ये इसकी अवस्थाएं हैं। और एक और अंतिम अवस्था थी चौथी, जेनिटल स्टेज। अब आप देख लीजिए इनके अलावा जो कोई अवस्था थी वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं में नहीं। पहली ओरल स्टेज, फिर एनल स्टेज, फिर फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, और फिफ्थ है जेनिटल स्टेज। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, अभिप्रेरणा चक्र जो है उसका सही क्रम पूछा गया था आपको। तो इसका राइट आंसर आपको देखना है कौन सा है। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आवश्यकता, उसके बाद में चालक, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, अंतर्नोद भी कह सकते हैं। हो सकता है अंतर्नोद की जगह क्या आया, कथन प्रणोद भी आया हुआ हो। तो अंतर्नोद, प्रणोद या चालक अपन इसको कह सकते हैं। और फिर आगे प्रोत्साहन, तो अब इंग्लिश में नीड, ड्राइव, इंसेंटिव आपने पढ़ा भी होगा, NDI। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर जो ये 15 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समायोजन के लिए अप्रत्यक्ष युक्तियों का प्रयोग किसने किया। देखिए अप्रत्यक्ष युक्तियों की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। शील गुण के आधार पे व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण वो ऑलपोर्ट ने किया। अगर आपने ऑलपोर्ट किया तो निश्चित रूप से आपका सही है। दोस्तों आपके जितने नंबर बन रहे हैं, इन जो मैं लगभग 20-25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उनके आधार पर अपने कमेंट जरूर करें और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा जरूर कमेंट करें। और जो चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एनसीएफ 2005 कब लागू हुई। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन आए हैं, जैसे मान लो 2006, 2001। तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा इसका राइट आंसर, 2005। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्यवसाय चुनाव का आधार है। आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आए होंगे, जैसे मान लीजिए सांस्कृतिक, ठीक है, या सी कोई और ऑप्शन आए होंगे, लेकिन व्यवसाय चुनाव का आधार होता है अभिक्षमता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एप्टीट्यूड। जिसको क्या कहेंगे, एप्टीट्यूड। क्योंकि एप्टीट्यूड जो व्यक्ति की एक जन्मजात क्षमता है। इससे पहले मैंने कल परसों पेपर टेस्ट सीरीज करवाई, तो उसमें भी ये मैंने क्वेश्चन दिया था। कई टेस्ट सीरीज करवाई है, कई थ्योरीज करवाई गई है। तो आप अगर चैनल पे पहली बार नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 20 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका ये 20, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18, जीन पियाजे की शब्दावली नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है देखिए, स्कीमा, ठीक है, बी है स्कीम्स, और एक ऑप्शन था आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन आपको पता हो कि अगर आप हिंदी शब्दावली में कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पे समंजन था। अगर आपको समंजन की जगह कोई और नया शब्द दिया, बताया, स्टूडेंट्स ने बताया, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें अकोमोडेशन होगा, और डी कुछ अलग नहीं आता, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चैनल पे नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद के जो क्वेश्चन है लास्ट, बाकी के जो 10 क्वेश्चन, वो भी मैं अभी सोल्व करवा दूंगा। धन्यवाद। आगे जो इसके सेकेंड पार्ट आप अभी और देख लेना। जो भी आप चैनल पर नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।